हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल एकेडमिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो प्रोसेसेस जिससे जो सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है उनके मेटल के ऑक्साइड्स के अंदर। तो पहला प्रोसेस है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। इस प्रोसेस में क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यानी कि जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं उन्हें उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यानी कि इस केस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है जब सल्फाइड के ओर्स को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा नीचे, जिसमें दे रखा है कि जब जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब जिंक सल्फाइड, यानी कि जिसे जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में आता है और उसे स्ट्रांगली हीट करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी कैल्सिनेशन ऑफ कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर को भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो कार्बोनेट के ओर्स होते हैं उन्हें उनके मेटल ऑक्साइड्स में तो कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इस केस में एयर का एब्सेंस होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि जब जिंक कार्बोनेट को हीट करा जाता है तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। इस केस में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, बल्कि पिछले वाले केस में क्या था, रोस्टिंग में एक्सेस एयर का प्रेजेंट था, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस मौजूद थी, जिससे जो ओर है सल्फाइड का वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी।